हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ और 3 भी बताऊँगी। कुल आज हम लोग 2 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं कल नियम बताई थी मेरे पार्ट 1 में कि भाग करने के कितने नियम हैं, तो 2। एक बार भाग करते हैं, एक बार गुणा। सभी में कॉमन है वही वाला नियम, क्योंकि आज भी मैं आप लोगों को भागफल ही बताने वाली हूँ। एक क्वेश्चन बना लेने से सभी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आ जाता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना। स्कूल कितना दिन का लगता है आप लोगों को पता है ना, पूरे 9 महीने लगता है। तो ठीक वैसे ही क्यों लगता है पता है ना आप लोगों को, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, कई क्वेश्चनों को बना करके देखना पड़ता है, तब हम लोगों को हमेशा के लिए याद होता है कि वो किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने नियम लिख चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा है नियम। पहले क्या करते हैं, भाग। तो भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद बराबर उत्तर आता है। ठीक वैसे ही एक बार भाग करते हैं, एक बार गुणा। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ओके बच्चों, फटाफट 2 क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग हमेशा के लिए भागफल बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताई थी मैं, ये बाहर होता है और को बहुपद कहाँ होता है, अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ध्यान से देखिए ऐसे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन को लिखूंगी। जो को दिया है ना, ये क्या दिया है, को, उसको कहाँ करेंगे हम लोग, अंदर। ठीक है, 6x² माइनस 5x प्लस 1 अंदर हो गया। बाहर क्या होगा, सेम इज बाहर होगा। जिससे भी हमें भाग देना है वो क्या हो जाता है, बाहर। ठीक है, ये हमारा हो गया भाजक, ये अंदर हो गया भाज्य और ये हो गया भागफल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ जो चर रहता है, कितना बार दिया उसी को गिन करके नंबर डायल करते हैं हम लोग। कितना बार सूत्र लगेगा पता चलेगा ना। एक से दिया है 1 2 बार दिया है तो 2 बार नंबर डालूंगी मैं, 1 2। ठीक है बच्चों, और इसके बाद लिखूंगी भाग और गुणा। फिर एक बार क्या करेंगे, भाग और क्या करेंगे, गुणा। आप लोगों को पता है ना, सूत्र ऊपर में दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे भाग किसका करना है, तो भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। देखिए ये है हमारा पहला पद, कितना दिख रहा है, तो 6x² और इसका पहला पद चिन्ह से पहले जो हो, ये देखिए ये चिन्ह दिख रहा है ना आप लोगों को, इससे पहले जो भी हो, चिन्ह से जो भी पहले हो, एक चिन्ह एक पद कहलाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। धन 2x, ये क्या है, पहला पद, इसी को लेना है। एक चिन्ह एक पद, चिन्ह के साथ जो भी दिया हो वो पहला पद होता है। ये कितना दिया, धन 2x। ठीक है बच्चों, तो धन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग 2x लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग गुणित करके लिख लेंगे। क्या करके लिख लेंगे, तो गुणित करके लिख लेंगे। कैसे, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, जैसे ये 6 गुणित x हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित x। ठीक है बच्चों, ये तो 2 के पहाड़ा में कटेगा, 2 एक कम और 2 3 6, x कट गया, क्या बचा, 3x बचा। कितना बच गया है, 3x बचा। ये हमारा उत्तर आ गया, कितना आ गया, 3x आ गया। दिख रहा है ना आप लोगों को, इसको गुणित में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये 6 है तो 6 जितना बार घात में दिया हो उतना बार गुणित लिख दी। ये 2 से कटा, 2 3 6, x कट गया, सिर्फ x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया 3x। अब हम लोगों को दूसरा सूत्र होता है, गुणा करके नीचे भी तो लिखना है हमको, सिर्फ भागफल लिख के छोड़ना थोड़ी है। ठीक है, हमको तो नीचे भी लिखना है, यहाँ पर भी। तो यहाँ बस निशान नहीं लगाएंगे, मैं तो समझाने के लिए लगा दी हूँ कि इसका पहला पद इसको लेते हैं बोल करके। ठीक है, तो अब चलिए, अब दूसरा नियम, एक बार भाग तो कर लिए ना, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, उत्तर गुणित भाजक। उत्तर कितना आया है, तो 3x आया है। कितना है उत्तर, 3x। अब भाजक कितना है, तो ये रहा पूरा, ये पूरा इतना को पूरा भाजक को पूरा लेते हैं, 2x माइनस 1। अब गुणा करें, शुरू गुणित शुरू कर देते हैं, हाँ शुरू गुणित, फिर पीछे 3 दूनी 6। x लिखेंगे, कितना बार दिख रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक और एक कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब शुरू गुणित पीछे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3x से कम 3x। ठीक है, अब ये गुणा कर लिए, अब कहाँ लिखना है, नीचे। कहाँ लिखना है, नीचे। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6x² माइनस 3x। ठीक है बच्चों, लाइन खींचे।
अब उसके बाद चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलता है ना घटाने पर, ये माइनस है क्या हो गया, प्लस। शुरू का तो कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों चिन्ह में चाहे तो ऐसे उंगली करके देख सकते हैं कि हमको इन दोनों में तुलना करना है। ये माइनस ये प्लस घटेगा, 5 में 3 गया तो कितना बचा, 2x। फिर उसके बाद क्या नियम लगाएंगे, जोड़ो या घटाओ, बड़ा संख्या का चिन्ह हमेशा उत्तर में आता है। कौन है बड़ा, इसमें से 5, उसका चिन्ह आएगा। अब बगल वाला को उतार लेंगे, फिर से वही भाग वाला, यदि फिर से भाग गुड़ा यदि हमारा दूसरा नंबर में लगा है ना 1 2, दूसरा नंबर में हम लोग लिखे हैं कि फिर से भाग करना है, तो फिर से इसका पहला पद लेंगे। ये देखिए ये पहला पद है, उसका कितना है, तो 2x बटे यहाँ पर देखिए प्लस 2x। ये तो कट जाएगा, सेम है। तो पहले तो भाग का नियम क्या होता है, 1 माइनस उत्तर तो माइनस में आएगा, पता चल गया, ठीक है। अब ये कटेगा, 2 1 कम, एक बार में कटा, x कटा, उत्तर कितना है, -1। उत्तर कितना आया, -1। अब क्या करते हैं, उत्तर आ गया ना, उत्तर गुणित भाजक करेंगे, ठीक है। उत्तर कितना है, -1। भाजक कितना है, तो पूरा सेटिंग देख लेते हैं कितना है, 2x - 1 पूरा सेट आएगा यहाँ से यहाँ तक भाजक का। अब गुणा करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 दूनी 2x, माइनस माइनस प्लस, 1 1 कम 1, ठीक है बच्चों। अब इसको लिखेंगे यहाँ -2x प्लस 1, चिन्ह बदल जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। ये माइनस से क्या हो गया प्लस, ये प्लस से क्या हो गया माइनस। दोनों सेम दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है ना, दोनों सेम ही तो है। एक बार काट दी, कितना गया 0। अब इसका आंसर लिखो, फटाफट लिखते हैं इसका आंसर। पहले तो लिखेंगे भागफल, अतः करके लिख लेंगे हम लोग। अतः भागफल कितना आया बच्चों, देखें 3x - 1 और शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे ये नीचे का शेषफल होता है ना, क्या होता है शेषफल, कितना आया है तो 0। और ये आ गया हम लोगों का आंसर, डन। ये आप लोगों को रब करे है, एक बार भाग एक बार गुणा, एक बार भाग एक बार गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये बहुपद को वाला अंदर और से वाला बाहर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इसको चर को देख लेंगे एक बार कि चर घटते क्रम में तो है ना सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ठीक है, इसको घटते क्रम में चर रहेगा तभी उत्तर आएगा। अगर क्रम आगे पीछे रहा तो क्रम को सही करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग, एक क्या है y है, y कितना बार दिया है 1 2 3, तो 3 बार लिखेंगे नंबर। आप लोगों को पता है ना ये क्या है, तो भाजक, भाज्य और ये है भागफल, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आया है तो अच्छे से ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं तो 2 बार करके देखेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, y दिया है ना, कितना बार दिया है देखिए तो एक बार, 1 2 3 बार दिया है ना, तो 3 बार नंबर डालेंगे, 1 2 और 3 हो गया 3। एक बार भाग करेंगे, एक बार गुणा, फिर एक बार क्या करेंगे भाग गुणा, फिर से क्या करेंगे भाग गुणा, एक बार भाग करते हैं, एक बार गुणा, भाग गुणा सभी में कॉमन है, ठीक है। तो चलो करते हैं भाग। आप लोगों को तो पता ही है, इसका पहला लेते हैं। इसका पहला में क्या दिया है, मैं उंगली रखते जाती हूँ, ये पहला है, कितना दिया है तो 2y का घात कितना है 3, ठीक है, कितना है 3, दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर इसका पहला क्या है, इसका पहला में है y, क्या है y, सिर्फ पहला पद ले लिए यहाँ पर से, तो सिर्फ y दिया है। तो y कितने बार दिया है, तो 3 बार दिया है, तो 2 गुणित y गुणित y गुणित y, और नीचे कितना दिया है y ही तो दिया है, ये कट गया तो बचा क्या, ये 2 बचा, और y कितना और बचा है 1 1, कितना हो गए 2 बार y बचा है, तो ये आ गया 2y का घात 2, ये आ गया हमारा उत्तर। अब उत्तर आया है ना 2y, इसका उत्तर गुणित क्या होता है भाजक, ये देखिए भाजक दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर भाजक कितना दिया है, पूरा डब्बा ले लेंगे, y धन 1, गुणा करेंगे इसके आगे 1 2 1 कम 2, y के घात 2 और 1 कितने हो गए 3 धन 2y स्क्वायर, एक कम 2y स्क्वायर, एक के साथ गुणा करते हैं तो वही होता है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे के एकम के, वैसे डब्बा एकम डब्बा, वैसे 2y स्क्वायर एकम
2y²। अब इसको कहाँ लिखते हैं, तो गुणा करके कहाँ लिखते हैं, आप लोगों को पता है ना, नीचे लिखते हैं। ये आ गया 2y त्रिघात धन 2y²। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसके बाद चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, शुरू का तो कट गया। ये देखिए ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ा संख्या का चिन्ह उत्तर में आएगा। 4 में 2 गया तो कितना बचा, सिर्फ गिनती को तो घटाना है। तो 2y²। अब पीछे का सेम उतार देंगे ऐसे, 3y धन 1। फिर से भाग गुड़ा, इसका पहला पद देखिए कितना दिया है, धन 2y² बटे सिर्फ y दिया है, तो इसका कितना बार गुणा होगा, 2 बार होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, 2 गुणित y अब बटे में y, ये कट गया, बचा क्या 2y बचा, वो भी धन में, क्या में बचा है, धन में 2y बचा है। यहाँ लिखेंगे धन 2y। अब उत्तर आ गया, अब उत्तर गुणित फिर से भाजक करेंगे, क्या करेंगे, उत्तर गुणित भाजक। तो उत्तर कितना है 2y और यहाँ पर लिखेंगे y धन 1। तो गुणा करते हैं, धन धन तो धन हो गया, 2 एक कम 2, y का घात 2 धन 2y एक कम 2y। अब इसको कहाँ लिखते हैं, गुणा करके कहाँ लिखते हैं बच्चों, पता है ना, नीचे। चलो चलते हैं नीचे, यहाँ पर, ठीक है, तभी ना हम लोगों का उत्तर आएगा। ठीक है, चिन्ह बदलूँ, ये प्लस से क्या हो गया माइनस, प्लस से क्या हो गया माइनस, शुरू का तक कटा। अब प्लस माइनस घटेगा, 3 में 2 गए तो कितना बचा, 1। यहाँ पर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो नहीं लिखते हैं तो नहीं लिख रही हूँ। ये हो गया, ये बड़ा संख्या चिन्ह उत्तर में आ गया। अब +1, फिर इसका शुरू भाग देते हैं। अच्छा कुछ नहीं, कितना आया है 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो लिख देते हैं हम लोग। ठीक, मर्जी लगेगा तो लिखिएगा, और नहीं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का सुविधा होगा, लेकिन लिखते नहीं हैं आप लोग, मत लिखना, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ समझाना है ना मुझे। ये y कट गया तो कितना आया, +1 आया ना, ये देखिए यहाँ पर +1 आ गया। अब इस +1 का गुणा करेंगे कितने के साथ, भाजक के साथ, उत्तर गुणित भाजक, y धन 1। तो धन 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 y एक कम y, 1 एक कम 1 सेम आएगा, डब्बा एक कम डब्बा, वही तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जानकारी के लिए लिखी हूँ। ठीक है, आप लोग उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, ये देखिए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, दोनों को काट देंगे, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब यहाँ पर लिखेंगे भागफल कितना आया है, ये देखिए यहाँ पर भागफल आया है 2y² कम, मतलब गुणा नहीं करना है, सीधा लिख देना है। अशेषफल कितना आया 0। इस वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो भाग गुड़ा करते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन भागफल आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, 1-2 दिन तो लगेगा ना, क्या लगता है इतना जल्दी सीख जाते हैं, नहीं ना, तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी सीखेंगे ना। ठीक है बच्चों, ओके, सीखते रहिए, ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए। ओके।